अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहसिन और इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम कन्वेंशनल तरीकों को इस्तेमाल करते हुए अमेज़न एफबीए होलसेल मॉडल के ऊपर काम कर सकते हैं। सबसे पहले इस मॉडल को समझने के लिए हमें ये जानने की ज़रूरत है कि वाई वी डू हैव द नीड अवेलेबल टू वर्क ऑन दिस मॉडल। अमूमन इवन दो वी आर टारगेटिंग टू वर्क विद ब्रांड्स डायरेक्टली, लेकिन कुछ सिनेरियोज में हम इस चीज़ को देखते हैं कि इनिशियली एक क्विक स्टार्ट लेने के लिए या ऐसे सिनेरियोज में जहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम होती है, it's actually better for us to connect with distributors and wholesalers in the beginning। और एक दफ़ा जब बिजनेस स्मूथ लाइन हो जाए और एक रनिंग सर्कल के अंदर आ जाए, then we can start scaling the business as well। इस वजह से if you have low investment और if you are not willing to work on bigger brands with high MOQs, आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ या होलसेलर्स के साथ अकाउंट ओपन करके भी काम अपना शुरू कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि किस तरह से हम इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग सच डिस्ट्रीब्यूटर इज एक्चुअली थ्रू गूगल। आप जब भी google.com के ऊपर आएंगे, ऑन द बॉटम राइट कॉर्नर यू आर गोइंग टू सी दिस ऑप्शन बाय द नेम सेटिंग्स। क्लिक ऑन सेटिंग्स एंड यू कैन गो ऑन सर्च सेटिंग्स। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे and you are going to see this region setting, and in the region setting you are going to select the country or the region where you are actually going to conduct your research। अमूमन अब हम क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे करंट रीजन के ऊपर ये करंट रीजन की जो ऑप्शन है वो सिलेक्टेड होती है। बट इफ़ यू वांट टू एक्सपेंड योर सर्च टू यूएस, व्हाट यू विल नीड टू डू इज यू नीड टू click on this United States and then you need to click on save। इससे होगा ये कि आपके Google के जो सर्च रिजल्ट्स हैं those are going to get optimized according to the United States। Once this is done, all you need to do is come here on the search bar and start typing your search query, या जिसको हम prompt writing के भी नाम देते हैं। For example, I have in my mind that I want to work in let's suppose toy category। अब straight away if you're going to type in here distributors in USA, इसके अंदर भी आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लाइक यू कैन सी देयर आर लाइक मिलियंस ऑफ रिजल्ट्स अवेलेबल हेयर। लेकिन ये जो सर्च क्यूरी है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू फिल्टर आउट और रिफाइन आवर सर्च क्यूरी। उस सर्च क्वेरी में होगा ये कि वी नीड टू प्रोवाइड द गूगल विद द एग्जैक्ट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स वी आर लुकिंग फॉर। और अगर हम उसके साथ में एक एरिया को भी डिफाइन कर दें, सो व्हाट द गूगल इज एक्चुअली गोइंग टू डू इज इट्स गोइंग टू ब्रिंग बैक द रिजल्ट्स विच आर मोर रिफाइंड एंड मोर फिल्टर आउट। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे रादर देन राइटिंग डिस्ट्रीब्यूटर इन USA, व्हाट इफ आई एम सर्चिंग फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ टॉयज एंड इंस्टेड ऑफ टाइपिंग इन होल USA I'll type Texas। So now this prompt is actually telling Google कि मुझे toys distributors चाहिए और सिर्फ Texas के अंदर चाहिए। What you can actually do is instead of writing the states, you can confine it to a single county or even to a single, you can say city as well or a town as well। आप जितना अपनी result को confine करेंगे उतने ज़्यादा आपके सामने जो सर्चेज हैं या जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो शो होंगे। नाउ हम इस तरह क्यों करना चाहते हैं? वाई वी वांट टू टारगेट स्पेसिफिक स्मॉल एरियाज? दैट इज़ बिकॉज अमेज़ॉन का एल्गोरिदम दैट इज़ एक्चुअली वर्किंग ऑन रैंकिंग बेसिस। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो होलसेलर्स अच्छा अपने आप को रैंक कर रहे हैं गूगल की सर्चेज में, अमूमन ज़्यादातर लोग जो है ज़्यादा ट्रैफिक या ज़्यादा आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो उनके पास जा रहे होंगे। दैट इज़ वन थिंग। लेकिन ऑन दी अदर हैंड डू कीप वन थिंग इन माइंड के देयर माइट बी पॉसिबल देयर इज़ अ होलसेलर और अ डिस्ट्रीब्यूटर जिसके पास प्रोडक्ट अच्छे हैं, जिसके पास कैटलॉग के अंदर अच्छी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उसके पास जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो भी आपको अच्छे मिल सकते हैं। बट जस्ट बिकॉज वो गूगल के सर्च पेजेस के अंदर टॉप के ऊपर रैंक नहीं कर रहा, इस वजह से आप मतलब उसको ना ढूंढ पाए। दैट इज़ समथिंग विच वी डू नॉट वांट टू डू। सो व्हाट इज़ गोइंग टू एक्चुअली हैपन इज़ कि जितना आप अपने सर्च रिजल्ट्स को कन्फाइन करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट to those wholesalers and distributors as well
जो गूगल के टॉप सर्चेस के अंदर शो नहीं होते। नाउ वंस यू हैव रिटन डाउन योर क्यूरी, हम नीचे आ जाते हैं और इसको मैं यहाँ पे टेक्सास की जगह लेट्स सपोज मैं एक सिटी का नाम डाल देता हूँ, दैट इज ऑस्टिन, एंड ऑस्टिन इज एक्चुअली इन टेक्सास। अब मैं यहाँ पे आके वन बाय वन इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को ओपन कर सकता हूँ और उनको देखना शुरू कर सकता हूँ कि इनमें से क्या ये मेरे काम के हैं भी या नहीं है। सेकेंड थिंग विच यू नीड टू मेक श्योर इज कि रादर देन जस्ट ओनली चेकिंग द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ गूगल, आप जितने भी गूगल के पेजेस हैं उन सबको वन बाय वन जो है वो सर्च आउट करें, क्योंकि अगेन जैसा कि ऑलरेडी हमने बात किया कि ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर और एक अच्छा होलसेलर जिसके पास प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हों वो पेज वन के ऊपर ही आपको अवेलेबल मिले। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन scroll down, and if there are multiple pages of Amazon you can multiple pages of Google searches, आप कोशिश करें कि सारे के सारे पेजेस को आप एक दफ़ा एटलीस्ट ज़रूर गो थ्रू करें। नाउ लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू चेक दिस PSI Playhouse, और ये एक US डिस्ट्रीब्यूटर है। हाउ आई एम गोइंग टू इंश्योर इफ दिस डिस्ट्रीब्यूटर इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर मी और नॉट इज़ कि मैं उनकी वेबसाइट के ऊपर आऊँगा। वेबसाइट के ऊपर आते साथ मुझे यहाँ पे कुछ डाटा मिलेगा विच इज़ रिलेटेड टू देयर बिजनेस। यहाँ पे मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि किस टाइप की प्रोडक्ट्स जो हैं वो ये PSI Playhouse जो है वो सेल कर रहा है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू गो इन टॉयज़ एंड कलेक्टिबल्स। मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई प्रोडक्ट नज़र नहीं आ रहा। इफ़ आई गो इन टू गेम्स I'll open one random game. Now what I need to do is I need to see if these products are exactly available or being sold on Amazon. अगर तो ये products Amazon के ऊपर बिक रहे हैं and these are the same products, तो what I'm going to do is I'm going to shortlist this supplier. और अगर ये item या इस तरह की जो products हैं वो Amazon के ऊपर नहीं बिक रहे and I'm not able to find such products on Amazon, that means कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ऐसी प्रोडक्ट्स कैरी करता है विच आर नॉट एक्चुअली पॉपुलर ऑन अमेजोन और दे आर नॉट एक्चुअली लिस्टेड ऑन अमेजोन। सो इस तरह के सिनेरियो में मेरे लिए ये डिस्ट्रीब्यूटर एक अच्छी लीड नहीं रहेगा। सो मेक श्योर कि आप 2-4 कैटेगरीज के अंदर जाने के बाद आप चेक करें कि इफ़ दैट प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली और द ब्रांड और द प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल on the website of the distributor, those are actually selling on Amazon. Do shortlist it, और अगर आपको नज़र आ रहा है कि these are not actually the products which are popular on Amazon and there is no actually demand of these products on Amazon, तो आपको इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर को शॉर्टलिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप सिटी बाय सिटी, कैटेगरी बाय कैटेगरी और स्टेट बाय स्टेट आप अपनी सर्च रिजल्ट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं या अपनी लीड्स को जो है वो डेवलप कर सकते हैं। एंड यू नीड टू हैव एटलीस्ट 500 to 1000 लीड्स इनिशियली, ताकि आप एक दफ़ा इन लीड्स को कलेक्ट कर लें और बाद में आप एक दफ़ा वंस यू हैव ऑल द लीड्स अवेलेबल यू कैन स्टार्ट कॉन्टेक्टिंग दैम। अगली आने वाली वीडियोस में हम और तरीक़ों के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से हम और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सर्च कर सकते हैं। Thank you.